हेलो साथियों, दस्तक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एवरेज पार्ट 2 में। इसमें सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कैसे करना है इन क्वेश्चनों को। आइए थोड़ा ध्यान समझते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, समझते हैं बहुत बेसिक से अच्छे से। ठीक है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 पारी है, उनका एवरेज कितना है? 62 है। पहले 64 पारी है भाई, पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी, ऐसे उसने कितने पारियां खेली हैं टोटल? 64। मान लीजिए 62 और 63, 64, टोटल उसकी 64 पारी हो गई। उनका एवरेज 62 है। तो एवरेज 62 है, इसका मतलब क्या होता है कि सभी पारियों में उसने 62 रन बनाए हैं एवरेज में। कभी ज़्यादा बनाए होंगे, किसी पारी में कम बनाए होंगे, लेकिन जब एवरेज बनाया जाता है तो ज़्यादा वाली पारी से लेकर के कम वाली को दिया जाता है। तो एवरेज हमारा कितना दिया? 62। इसका मतलब सभी का एवरेज कितना बन गया था? बराबर बराबर 62 हो गया था। तो सभी पारियों में कितना कितना रन था? 62 62 था। सभी पारियों में कितना कितना था? 62 62। आगे क्वेश्चन बोलता है उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन जाते हैं। ठीक है, दोनों पारियों में कितना अंतर है? 180। मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, उन दो अंक छोड़कर, मतलब जो अधिकतम वाली और न्यूनतम वाली दोनों को छोड़ दिया जाए तो शेष रन का औसत 60 हो जाता है। मान लीजिए अधिकतम वाली ये वाली पारी है ए और न्यूनतम वाली मान लीजिए ये बी है। इन दोनों को हटा दिया जाए तो पारी हमारी कितनी बचेंगी? 62। तो 62 पारियों में क्या होता है? सभी का एवरेज 60 रह जाता है। तो कितना कितना कम हो जाता है भाई? दो यहाँ कम होगा, दो यहाँ कम होगा, दो यहाँ कम होगा, दो यहाँ। कितनी पारियों में कम कम होगा? दो दो। 62 पारियों में कम कम होगा। तो 62 पारियों में दो दो कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसकी वजह पहले जानिए। 62 पारियों में दो दो कम होने का रीजन ये है कि ये दो जो पारियां हटाई गई हैं, इन दो पारियों के योगफल में इन 62 से हिस्सा अधिक था। अगर ये दोनों पारियां 62 की ही होती तो हमारे इधर एवरेज में कोई गिरावट नहीं आती। ठीक, अब ये दो पारियां हटाई गई हैं, वो पहले से कितने की हैं? 62 कितना हुआ? 124। इसका मतलब ये पारियां जो दोनों हैं वो 124 से ज़्यादा की हैं। और कितनी ज़्यादा की हैं? तो उन्होंने 62 पारियों से दो दो और एक्स्ट्रा ले लिया है। तो 62 दूनी 62 पारियों से दो दो लिया, 62 में कितना आएगा? 124। और ये 124 उनके पास पहले से ही था। तो कुल मिला के दो पारियां जो हटाई गई हैं वो कितने की हैं? 248। अब इन दोनों पारियों का योग निकल आया, अर्थात ए प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारा? ए प्लस बी बराबर आ गया है 248। और दोनों पारियों में अंतर दे दिया गया था आपको 180। तो क्या निकालना हमें? अधिकतम पारी, अधिकतम स्कोर। तो क्या करते हैं, जब दो संख्याओं का योगफल मालूम है, दो संख्याओं का अंतर मालूम है, तो जोड़ के आधा कर लो। पहले जोड़ लेते हैं भाई। 8, 8 से 2 असले 1, 3 एक 4, 428 से इसका आधा कर दो, अधिकतम पारी निकलेगी। तो दो दूनी 4, दो एकम 2, दो चौक 8। अधिकतम पारी हमारी क्या है? 214। ठीक है। अब इसको एग्जाम में कैसे करना था डायरेक्टली? 64 पारियों का एवरेज था 62। आपने दो पारियां हटा दी तो पारियां बचेंगी 62। अब इन 62 पारियों में दो दो की गिरावट हो जाती है, अर्थात एवरेज हमारा 60 हो जाता है। तो 62 पारियों में दो दो गिरावट करेंगे तो 124 कम हो जाएगा। अब 124 लेके कौन जाएगा? ये दो पारियां आपने हटाई हैं, इनके हिस्से में 62 62 तो पहले से ही था जब शामिल थे तब, और प्लस 124 एक्स्ट्रा पहुंच गया। तो दो पारियों का 62 62 124 पहले से ही हो गया। और एक 62 दूनी 124 ही ज़्यादा ले गई, अर्थात कितना हो गया? 248। ठीक, और अंतर कितना दिया? 180। जोड़ के आधा करेंगे, बड़ा पूंछ अगर छोटी पारी पूछी गई तो हटा के आधा कर लेते। तो कितना आएगा हमारा? ये 8, 8 से 12 घंसले 1, 2 और 1 3, 3 एक 4। ठीक है, 428 के आधे कर दो भाई, कितना आएगा हमारा? 214। एग्जाम में केवल आपको इतना लगाना है ये बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सेम क्वेश्चन है वैसे ही। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। पारियां कितनी हैं? 40 है। फिर वही वैसे कॉन्सेप्ट, पहली पारी, दूसरी पारी, और टोटल हमारी पारियां कितनी हैं? 38, 39, 47। आपने टोटल टोटल 40 पारियां खेली हैं।
और सभी का एवरेज कितना है 50। सभी का एवरेज कितना है 50। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, तो अंतर कितना दे दिया उन्होंने 172 अंतर दे दिया है। इन दो पारियों को शामिल न किया जाए, मतलब ये दो पारियां अगर हमने हटा दी, मान ली बड़ी पारी हमारी ए है, छोटी पारी बी है, तो उन्होंने अंतर आपको दे दिया था ए माइनस बी। ठीक है, हमें ए प्लस बी चाहिए। तो अगर ये दोनों पारियां 50-50 वाली होती तो इनका योगफल 100 होता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इन दो पारियों को हटाने से क्या होता है, बाकी पारियों में एवरेज कितना हो जाता है हमारा 48 हो जाता है, तो सभी में दो दो कम हो जाएगा। ये अब दो दो कम होगा कितनी पारियों में 38 पारियों में। अगर हम 38 पारियों से दो दो निकालेंगे तो 38 दूनी 76। ठीक, 100 इनके हिस्से में था, 76 निकल गया और इनके हिस्से में आ गया, तो भाई कितना हो गया ये 176, अर्थात इनका योगफल कितना है, तो मुझे ए प्लस बी मिल गया 176। ठीक, क्या पूछा गया भाई, अधिकतम स्कोर। फिर क्या करेंगे, जोड़ के आधा करेंगे, जोड़ लो और आधा कर दो, 6 2 8, 7 से 14। ठीक, वैसे यहाँ समझने के लिए यहाँ 76 है, 74 दो उठा के बीच में रख दो, आधा हो जाएगा। चलो हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आएगा 174। ठीक है, चलिए समझिए क्वेश्चन को अच्छे से। 9 व्यक्ति टोटल हैं, 9 में से 8 लोगों ने कितना कितना खर्चा दिया है 30-30। ठीक है, और जो उनमें से एक व्यक्ति हुआ उसने क्या किया है, आपको 20 रुपया अधिक देना पड़ा है। तो ये 20 रुपया जो अधिक देना पड़ा है वो क्यों देना पड़ा है, क्योंकि 8 लोगों का हिस्सा 20 रुपये उन्होंने कम दिए थे 8 लोगों ने। तो 8 का भाग कर देंगे कितना आएगा हमारा 2.205। ठीक है, तो 30 में 205 जोड़ दो भाई, कितना आ गया 32.5। अगर 32.5 के बारे में जानना है ये क्या है, तो ये हमारा था पुराना औसत। क्या था हमारा, ऐसे कह सकते हो, मतलब सभी का एवरेज क्या था, ये हमारा क्या है सभी का औसत आ गया। टोटल व्यक्ति कितने हैं 9 है, 9 को गुणा कर दो, सभी कुल कुल एवरेज कुल रुपए निकल आए, कुल खर्चा कितना है 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 की 2 हासिल 2, 9 तीस 27 2 29, 292 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तीसरा आंसर। क्या समझाया देखो, दोबारा समझते हैं इस चीज को। ध्यान समझेंगे, ठीक है। टोटल 9 व्यक्ति थे, 9 में से 8 लोगों ने खर्चा किया है 30-30, और जो एक व्यक्ति है उसको खर्चा देना पड़ा है 30 और प्लस अपना एवरेज और प्लस 20 रुपया एक्स्ट्रा। ठीक, ऐसा नहीं कि 30 और 20 कर दें तो गलत हो जाएगा। क्या है, इन 8 लोगों ने 30 रुपये दिए थे और इस व्यक्ति को 20 रुपया अधिक देना पड़ा था सभी के एवरेज से। तो ये 20 रुपये जो है यही आपको 8 जगह बांट देने हैं, 8 जगह, तो कितना कितना आएगा 2.5। ठीक, तो इसमें जोड़ देंगे भाई, 30 में 2.5, ये 2.5 ये बता रहा है कि इन 8 लोगों ने 2.5 रुपया सभी ने कम दिया था, इसलिए उसको ज़्यादा देना पड़ा था। तो 32 कितना हो जाएगा हमारा 5, यानी सभी लोगों का जो वास्तव में एवरेज था वो कितना था 32.5 था। अगर हमें ये पूछता सभी का एवरेज कितना था, तो 32.5 था। पूछा क्या है, उनके द्वारा किया गया कुल खर्चा कितना था, तो कितने लोग थे 9 लोग थे, 9 लोगों द्वारा 32 रुपया 50 पैसा 32 रुपया 50 पैसा खर्च किया गया, कितना आएगा भाई 292 रुपया 50 पैसा। ठीक है, चलिए एक और समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या है, ए बी सी डी एक अन्य पांचवा व्यक्ति ई, 5 लोग हो गए, ई के साथ मिलकर कुछ राशि इकट्ठा करने के लिए सहमत होते हैं। तो टोटल हमारे 5 लोग हैं,
उनमें से 4 लोग पहले अलग दिए जा रहे हैं और फिर 1 लोग अलग दिया जा रहा है। ये कौन सा व्यक्ति है? ई। ठीक है, चारों में से प्रत्येक 15-15 रुपए देता है, तो इन चारों का एवरेज कितना दिया? 15 दिया। और जो पांचों व्यक्तियों के इकट्ठे धन के औसत से 4 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये 4 रुपए जो है वो किसे दे देने पड़ते हैं? ई को। तो यही 4 रुपए पहले 4 लोगों में बांट लो, कितना आएगा हमारा? 1 रुपया। अर्थात एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 16। ये हमें पता लग गया सभी का एवरेज, यानी सभी का जो औसत है वास्तव में वो क्या है हमारा? 16 है। क्या है? 16। सभी का औसत कितना है? 16। अब सभी का औसत 16 है, टोटल 5 लोग थे, तो सभी का योगफल कितना आ जाएगा हमारा? 80। तो सभी के द्वारा जो रुपए खर्च किए गए हैं टोटल वो कितना है? 80 रुपया। ठीक है, देखो एक और देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। क्या है? 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए। टोटल कितने लोग थे? 10। उनमें से 9 लोग इधर हैं, 1 लोग अपना अलग एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो 9 लोगों ने, प्रत्येक ने कितना कितना खर्चा किया है? 40-40। और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। तो 9 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं तो 9 लोगों की वजह से किए हैं, तो सभी में एक ही बढ़ा दो। तो कुल मिला के ये पता लग गया कि सभी लोगों का वास्तव में जो खर्चा था वो 41-40 था। और दिया कितना था इन लोगों ने? 40-40। तो 9 लोगों ने 40-40 दिया, इसलिए 9 लोगों ने 1-1 रुपये बचा लिया, इसलिए उसको 9 रुपये ज़्यादा देना पड़ा था। ठीक है, तो उनके भोजन पर कुल कितना खर्च व्यय हुआ? तो भाई टोटल लोग कितने थे? 10 लोग थे, तो 41 दाई 410। ठीक है, कर लेंगे ना? बहुत अच्छे क्वेश्चन देखो। कितना बेहतरीन क्वेश्चन देखो। एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उससे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपये और खर्च करता है तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है। और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समग्र औसत कीमत 1 रुपया कम हो जाएगी। प्रत्येक पुस्तक की पहले की कीमत, औसत कीमत बताइए, पहले की औसत कीमत पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया है? जब वह 4 पुस्तक अगर एक्स्ट्रा खरीदता है तो उसे 336 रुपया देना पड़ता है। अगर जो उसने पहले पुस्तकें खरीदी थी, 60 कहानी की पुस्तकें खरीदी थी, अगर उसी रेट पे ये 4 पुस्तकें होती तो उसे रुपए एक्स्ट्रा देने नहीं पड़ते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये कैसे पता लगेगा एक्स्ट्रा देना पड़ता है? जब वो 336 रुपये दे करके 4 पुस्तकें खरीद लेता है, तो ऐसा करने पर क्या होता है, सभी पुस्तकों की कीमत में क्या होता है? 1 रुपये की गिरावट यानी कमी हो जाती है। ठीक है, तो 1 रुपये की कमी होने का मतलब क्या हुआ? सभी पारियों में 1-1 रुपया है, सभी बुकों की कीमत में 1 रुपया कम हो जाएगा। तो 4 ये पुस्तकें हैं, 60 पहले की, तो टोटल पुस्तकें कितनी हो जाएंगी? 64। 64 पुस्तकों में 1-1 रुपया कम करेंगे तो कितना कम हो जाएगा? 64। यानी इसका मतलब ये है कि आपने 4 पुस्तकें 336 रुपये खरीदी है, लेकिन 64 रुपये पहले की तुलना में सस्ती है। तो अगर ये 64 रुपया जोड़ लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा पहले वाली जो 4 पुस्तकें रही होंगी उनकी कीमत क्या रही थी। 336 में 64 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 400। तो पहले की 4 पुस्तकों की कीमत 400 थी, तो एक पुस्तक की कीमत क्या निकलेगी? 4 का भाग कर दो। एक पुस्तक की कीमत क्या थी? 100 रुपये। ठीक है, इतना सा करना केवल, बताओ। और कितना लंबा क्वेश्चन दे दिया मैंने यहाँ पे। समझो इस चीज को। देखो, एक छात्रावास में 35 छात्र थे। 7 नए छात्र आ जाने पर खाने पर होने वाले प्रतिदिन के व्यय में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्चा 1 रुपया कम हो जाता है। तो जो आपके 7 छात्र आए हैं वो कितने कितने रुपए खर्च करने वाले हैं? कुल मिलाकर के 42 रुपये की वृद्धि होती है, यानी 7 छात्रों के आने से 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब 7 छात्र हमारे शामिल हो जाते हैं और 35 पहले थे, तो कुल मिला के छात्र कितने हो जाएंगे? 42। अब 42 छात्रों में एक एक की कमी करेंगे तो कुल मिला के 42 रुपये कम हो जाएंगे। आने से 42 रुपये की वृद्धि होती है और 42 लोगों में एक एक की कमी हो जाती है। इसका मतलब जो नए छात्र आए हैं 7, वो 42 रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन कितना कम खर्च कर रहे हैं? 42 रुपये। ये दोनों समान वैल्यू कर रही है, थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है,
तो 42 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 84। यानी ये पता लग चुका है कि पहले के 7 लोग जो थे वो 84 रुपये खर्च करने वाले थे, और वर्तमान जो 7 लोग आ रहे हैं वो केवल 42 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो 7 लोगों के साथ का भाग कर देंगे, पुराना वाला एवरेज निकल आएगा। तो पहले वाला क्या एवरेज था हमारा 12 रुपये। क्या पूछा गया इसने, खाने पर पहले व्यक्ति कुल कितना व्यय होता था। तो पहले लोग कितने थे, 35 थे। तो 35 लोग थे और सभी लोग 12-12 रुपये खर्च किया करते थे। 12×5 = 60 की 0 हासिल 6, 12×3 = 36, 42। तो पहले कुल कितना खर्चा होता था, 420। ठीक है।